डाउनलोडिंग लंबा रहा यार अब देखा विशेष प्रकार का पढ़ेगा, तीन विशेष प्रकार का समाकलन पढ़ेगा। तीनों हम लिखा थे, पहले देख ला का बा। पहला देखा है, पहला देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ना, और डी इसका हो जाएगा एक्स बटे टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में क्या याद रखना, ये हमको प्रूफ करके लाना है। यही इसका सूत्र ये होता है। आपने इसके पहले 6 सूत्र पढ़ा है ना, लेकिन वो सब यही था, लेकिन सब कहाँ थे? बटे में 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था अंडर रूट में ना, और फिर अगला था 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर माइनस 1 के बटे में, और तीसरा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तीन थे रूट में और 3 थे रूट के बाहर। तो 6 तरीके का पढ़ा था बटे में, सब के सब कहाँ थे? बटे में थे। अब की बार देखो बटे में नहीं, डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट अगर दे दिया है तो इसका डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं। अब डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं है तो मैंने बताया था, जब किसी चीज का डायरेक्ट समाकलन संभव न हो तो हम अपने मन से कितने गुणा कर लेते हैं। जैसे इनवर्स वाले का समाकलन डायरेक्ट संभव नहीं होता, जैसे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक, इसका डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं। तो इसका समाकलन करते समय हम अपने मन से एक का क्या करते हैं? गुणा, और जिसका गुणा करते हैं उसको हम मानते हैं सेकेंड। क्या मानते हैं? सेकेंड। ठीक, तो देखो करेंगे क्या, अपने मन से हम गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे कितना? 1, और बगल में इसी का करना है dx। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो नियम क्या कहता है, अनुज नहीं आया क्या? फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्रथम ना गुणे द्वितीय का क्या? समाकलन। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन। ये तो सूत्र आपको पता हो गया होगा, है कि नहीं? प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन। एक का समाकलन क्या होता है? एक का समाकलन याद रखना, एक का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अंडर रूट एक्स का अवकलन मैंने आपको बता दिया है 1/2 रूट एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस, और जिसको मानो एक्स उसका करो डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने एक्स माना है। जब इसका हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा कितना? 2x, और ए का हो जाएगा 0, और फिर प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन, एक का समाकलन, और फिर पूरे का क्या कर देंगे? पूरे का समाकलन। पूरे का क्या? 2 से 2 क्या होगा? यहाँ आ जाएगा भैया x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस, अब देखो इसको हम किसके बराबर मान के चलेंगे? जानते हो? आई के बराबर। ध्यान रखना, जब भी हम करते हैं एक का गुणा, एक मानते हैं अपने मन से, जब भी हम अपने मन से एक मानेंगे, जब भी एक यहाँ माने हो ना, हमेशा यहाँ क्या मान लेना है? आई। जब भी हम एक अपने मन से गुणा करेंगे, हमेशा दिए गए समाकलन को क्या मान लेना है? अब यहाँ देखो माइनस लगाएंगे, अब x का गुणा x में होगा और भटे में एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट। अब देखो मैंने इस टाइप का प्रश्न करवा दिया है, कहा है कि अगर एक्स स्क्वायर है और नीचे माइनस में ए स्क्वायर है, इसका मतलब हमको माइनस में ए स्क्वायर मिलना चाहिए। तो अपने मन से हम ए स्क्वायर से गुणा कर देंगे और ए स्क्वायर को जोड़ देंगे, ए स्क्वायर को क्या करेंगे? देखो बन जाएगा काम। तो आई बराबर ऐसे ही रहेगा एक्स अंडर रूट में, बताओ जरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस क्या? ए स्क्वायर का रूट लगा देगा, और डी। कोई दिक्कत नहीं है ना? देख लो अपने मन से मैंने क्या किया, ए को जोड़ा, ए को। अब देखो एक बार इसके बटे में इसको लिख देंगे, एक बार ए के बटे में इसको लिख देंगे। जरा ध्यान से देखो, आई बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस, देखो माइनस, अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर और बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। अच्छा ये माइनस और एक प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। सही है। अच्छा बता, अगर हम इसको एक बार कटा दें तो क्या बचेगा, पूरा कट जाएगा, एक बार बचेगा ना। तो देखो यहाँ क्या बच जाएगा भैया, यहाँ जो जैसे है आई बराबर क्या है एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस। अच्छा बताओ विकास, एक बार क्या होगा, कट जाएगा, एक बार कट जाएगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट में ऊपर एक बार बचेगा, ऊपर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ किसी को न समझ में आया बोलो, बताएं फिर से। ये कितनी बार है, इसको हम रूट में लिखना चाहें कितनी बार लिखेंगे, एक बार नीचे वाले से क्या होगा कट जाएगा, एक बार ऊपर बचेगा क्या। अगर हम चाहें तो इसको एक बार रूट में कितनी बार लिख देंगे, दो बार, तो दो बार लिखेंगे तो एक बार नीचे वाले से क्या होगा, एक बार ऊपर बचा रहेगा क्या, एक बार ऊपर बचा है, ठीक। और माइनस माइनस ये देखो अचर पद है तो ए स्क्वायर को कर देंगे कहाँ बाहर, ए स्क्वायर को कहाँ कर लेंगे बाहर, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी ये सवाल को आपने पढ़ लिया है। कब पढ़ा था, जब 6 प्रकार की पढ़ा था, ऊपर एक बटे में था। तो याद करो, मैं इसका लिख दे रहा हूँ यहाँ सूत्र। ये इसका सूत्र क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं लिखा ना तो होता है लॉग क्या x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, और प्लस ये होता है, ठीक। अब रख दो, तो देखो आई, ये आई है ना, देखो आई को आई रखेंगे है विकास, आई बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इसकी जगह पे हम आई रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको आपने क्या माना था आई, तो रख सकते हैं आई, तो यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे क्या आई माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और जिसका सूत्र बताओ अभी यहाँ लिख दिए हो, ए स्क्वायर लॉग क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस में क्या आई माइनस है, इस तरफ आएगा क्या होगा आई आई का ही आई हो जाएगा 2i बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में क्या 2 को हम कहाँ भेज देंगे बटे में, तो आई बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 और यहाँ भी हो जाएगा बटे 2 ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या, ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। यही देखो हमको प्रूव करना था। अब हम कुछ करेंगे नहीं, हम सूत्र लगाएंगे, जैसे यहाँ दिया रहेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ दिया रहेगा 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस डायरेक्ट ये रखेंगे एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स एक्स यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी। कुछ नहीं, यही सूत्रों में रखेंगे, यही सूत्र में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। क्लियर है। पहला टाइप का ये हो गया फर्स्ट टाइप। देखो 3 विशेष प्रकार के सूत्र पढ़ना है। 3 विशेष प्रकार के सूत्र का मैंने पहले वाले का प्रूफ कर दिया। देखो यही आना चाहिए था, यही आना चाहिए था ना, देखो यहाँ वही आ गया क्या, इसका मतलब प्रूफ हो गया, पहला टाइप प्रूफ हो गया। अभी कितने बच गए हैं 2। अब क्या बचेगा, ए स्क्वायर पहले लेंगे और एक्स स्क्वायर को बाद में। अभी देखो एक्स स्क्वायर पहले था, ए स्क्वायर बाद में था। अब की बार ए स्क्वायर पहले रहेगा और एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाला 2 काम बनेगा, एक टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस वाला केवल एक ही बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो तभी वही मतलब है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो तब भी वही मतलब है, क्योंकि जोड़ में फर्क नहीं पड़ता। 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 5। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 2 जोड़ेंगे तब भी 5। लेकिन 2 में 3 घटाएंगे तो -1 और 3 में 2 घटाएंगे तो +1। तो माइनस वाले में 2 संभावना बनता है और प्लस वाले में केवल 1। तो अभी हमने माइनस का पहला वाला किया, अब माइनस का हम लोग कौन सा करेंगे, दूसरा। तो पहले इसको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, हम डायरेक्ट बताएं ना। देखो अब नेक्स्ट क्या है, पहला था, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। मैंने इसको डायरेक्ट क्यों लिखा, अब इसका मतलब भी समझ लो। यहाँ माइनस था, जैसे ही हमने प्लस लगाया कुछ बदलाव नहीं होगा, प्लस यहाँ भी ये माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, ये माइनस है तो अच्छा देख लो एक बार, देखो बस करो पहले, अब देख लो क्यों प्लस करें, एक बार समझा ही दे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, मैंने बताया है कि जब भी रूट आए इनवर्स आए तो अपने मन से कितने गुणा करना है, एक का गुणा करना है, आई मान लेना है। प्रथम गुणे द्वितीय का एक का समाकलन x माइनस प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो बटे में चला जाएगा ना, और फिर जिसका अवकलन किया हो, जिसको मानो x उसका ddx, एक्स स्क्वायर का ddx इंटू x, फिर एक का समाकलन करेंगे x। अब देखो अपने मन से यहाँ प्लस है तो प्लस जोड़ेंगे और प्लस क्या करेंगे, तो नीचे भी प्लस है, यहाँ पहले प्लस करेंगे बाद में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस बार क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है ना, अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये माइनस था, ये माइनस है ना, माइनस माइनस, अब ये देखो प्लस लिखा है तो एक बार तो ये कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत अभी तक दिक्कत नहीं ना, देख लो सब जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सब जगह जब प्लस करेंगे तो ये वाला देखो माइनस, अब यहाँ से देखो फिर करेंगे आई बराबर, ये तो है ये है, बीच में यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा, एक्स, हाँ एक्स प्लस, अच्छा यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, मैं केवल प्लस बना रहा हूँ, आप लोग को पूरा देखना है। एक्स ये हो जाएगा, इतना उतार दिए, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक बार क्या होगा, कट जाए, दो बार है तो एक बार क्या होगा, कट जाएगा, एक बार बचेगा डी एक्स माइनस ए स्क्वायर, माइनस नहीं बल्कि यहाँ क्या होगा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस जब इसके साथ आएगा तो क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यही सब कुछ रहता है, यहाँ केवल ये हो जाता है log 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र भी यही होता है, log x प्लस √ में एक्स स्क्वायर प्लस दो, मैंने बताया था ये बिल्कुल सेम वही। अच्छा क्वेश्चन बताया था, अच्छा में दो यही था, एक बार माइनस था एक बार प्लस, दोनों ही स्थितियों में log था ना, दोनों स्थितियों में क्या था, log था। हो गया ये। अगर ये रूट से बाहर रहा होता तो याद करो मैंने बताया था, एक बार होता था log x प्लस 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c, छोड़ो उसको अभी। अब देखो ये ऐसे रहेगा, ये इसकी जगह पे हम लोग क्या माने थे, i, तो यहाँ रख देंगे क्या i ना, माइनस है तो माइनस i, अब ये तो जैसे है वैसे रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा बस। और ये आई, अभी देखो ए स्क्वायर यहाँ प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो क्या लगा है प्लस, तो ए स्क्वायर, और इसका सूत्र मैंने लिख दिया यहाँ लग जाएगा क्या प्लस। अब देखो ए स्क्वायर ये प्लस में रहेगा, आई इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो आई का ही हो जाएगा तो, और यहाँ भी लग जाएगा क्या प्लस, और ए स्क्वायर ये सब कुछ देखो यहाँ प्लस में। अब फिर बटे करेंगे, आई के पास 2 आई था, 2 का मैंने भाग दे दिया, तो जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ भी 2 का भाग आएगा, यहाँ भी 2 का क्या आएगा, भाग आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। बाकी बिल्कुल सेम है, देख लो मैंने प्रूव कर दिया, कुछ नहीं, केवल प्लस लगाना था, केवल क्या लगाना था प्लस। यहाँ सूत्र में भी यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, माइनस की जगह क्या कर देना था इसको। अरे यार जिसको अवकलन माने √x है, √x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट, तो 1/2 और रूट x यानी जो x में है वही उतार देंगे, और जिसको मानेंगे x उसी का कर देंगे ddx, इसका अवकलन फिर से कर देंगे ना, 2x आ जाएगा। जो रूट में है वो जैसे अवकलन अगर ये पूरा √x रहा होता तो 1/2 √x आता, ये √x नहीं, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है वही उतर जाएगा। जैसे √x का अवकलन अगर हमको करना होता तो आता कितना 1/2, और जो है वही क्या करते, यहाँ है क्या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही उतार दिया, समझ गए, जो है वही उतार, जो है वही उतार, 1/2 बस वो लगा दो अगर बस उतार ले, पूछे क्या करना है सनी, अब हमके काम आए मेरा हाल में फोन वाला। अब देखो थर्ड नंबर, विशेष प्रकार के 3 हो गए ना, ये तीनों को ध्यान रखना है, तीनों सूत्र भर याद रहेगा ना,
यहाँ देखो सवाल बहुत कम आता सर है दो ही हुए ना। ना, नहीं 2 हुआ ना, तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ। देखो निकाल, 3 है और तीनों में से बहुत कम रेयर क्वेश्चन आता है। अब लेकिन समाकलन का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम लोग ना, इसको बहुत खूब आएगा, बार बार आएगा यही। तो समाकलन का अनुप्रयोग 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और इन्हीं तीनों का यूज करना रहता है, तो याद रखना। तीसरा देखो है गधा, तीसरा देखो इम्पोर्टेंट है भैया, हल्के मत लो। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका क्या होगा जरा ध्यान से देखो, x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स। जरा देखो यही है साइन इनवर्स, मिलाओ। तीसरा वाला देखो क्या है, 7.6 बोले 7.6 का ही तीसरा है, साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। अरे तीसरा देखो वहीं दिया है, ए स्क्वायर एक्स बटे ए प्लस क्या, ये हमको प्रूव करके लाना। क्या लाना है? प्रूव करके। देखो एक तो तरीका है प्रथम गुणे द्वितीय लगा के गुणा एक कर ले, एक का गुणा करके हल करें। हम सोच रहे हैं एक नया तरीका बता दें। देखो ये जो दोनों तरीके हैं ना, उसको भी एक तरीके से लगा सकते हैं। तो आप बोलो इसको नया तरीके सीखना चाहते हो गुणे एक करके, नया तरीका। तो नया तरीका सीखना चाहते हो तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो मैंने याद करो जब इनवर्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था मान लेना चाहिए। यहाँ x बराबर या तो अगर माइनस में x हो तो या तो a साइन थीटा मान लेना चाहिए या तो a कॉस थीटा मान लेना चाहिए। समझ गए? x की जगह क्या मान लेना चाहिए? या तो x की जगह, इसकी जगह x की जगह या तो a साइन थीटा या तो a कॉस। तो माना x बराबर a साइन थीटा, a साइन। देखो अगर हम अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा a और साइन थीटा का अवकलन cos थीटा और d थीटा। सही है? dx का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से। अब हम करें क्या, यहाँ भी देखो हम बदलना चाहें तो हम x बटे a लिख लें, x बटे a को बटे में भेज दिए, बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा। और अगर हम थीटा बराबर लिखना चाहें तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे a और प्लस में क्या c। अब रखो जरा, अब कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे ना। तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा भैया, एक्स की जगह आपने क्या माना है, ए साइन थीटा, वर्ग है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है? अंडर रूट में, किसमें, अंडर। और डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? चलो अंडर रूट से ए स्क्वायर को बाहर करो तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या, थीटा। और फिर यहाँ रहेगा a cos थीटा और d थीटा। सही है? a स्क्वायर देखो रूट से हो जाएगा बाहर क्योंकि वर्ग है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये रूट में है, अभी रूट में रहने दो, और इंटू a cos थीटा, d थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर करेंगे तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, और इनटू ए कॉस थीटा, ये पहले से है ए कॉस थीटा और डी थीटा। सही है? ए का गुणा ए में करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सही है? अब इसमें देखो ए स्क्वायर, अब इसको हल करना है, cos स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है। cos स्क्वायर थीटा क्या करना है, समाकलन करना है। तो cos स्क्वायर थीटा का समाकलन मैंने कहा था डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं है। देखो डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं है, तो cos थीटा का मैंने सूत्र पढ़ाया था, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है? अब इसको करो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ देखो एक को इधर भेज दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। और cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और बटे में 2। देखो cos स्क्वायर थीटा की जगह इसको रख दो तो a स्क्वायर तो बाहर रहेगा। सही है ना?
ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर, ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर। और cos स्क्वायर थीटा है, क्या है cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस cos थीटा और बटे में क्या 2 और डी थीटा। सही है, 2 को भी बाहर कर देंगे, 2 को कहाँ कर लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन। सही है, अब 1 को अलग कर लेंगे 1 डी थीटा और प्लस cos 2 थीटा और डी थीटा। सही है, बोलो सही है ना। अब ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा भैया और बटे में 2 भी ऐसे रहेगा। 1 का समाकलन क्या होगा थीटा, 1 का समाकलन अगर 1 यहाँ dx होता था तो यक्स आता, अगर थीटा है तो थीटा। और cos 2 थीटा का होता क्या है समाकलन माइनस साइन 2 थीटा। cos 2 थीटा का समाकलन माइनस साइन 2 थीटा। अच्छा समाकलन है, cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा और cos थीटा का समाकलन प्लस होता है साइन हाँ, तो प्लस साइन कितना थीटा साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा जिसको मानो यक्स उसका करो 1/, cos 2 थीटा करेंगे 2 थीटा और प्लस क्या बाहर में प्लस अरे 2 केवल आएगा थीटा नहीं प्लस सी। सही है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखा जाएगा बटे 2 ना। अब थीटा बराबर देखो क्योंकि हमारा हाँ एक्स के पदों में सवाल था तो उत्तर भी एक्स के पद में आना चाहिए। हो जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स बटे प्लस सी और प्लस अब देखो साइन 2 थीटा। अब हम साइन 2 थीटा निकालेंगे बिना निकाले क्योंकि अब थीटा है। अब हमको किसमें सवाल चाहिए एक्स के बारे में। अब साइन 2 थीटा को हमको साइन थीटा पता होना चाहिए, cos थीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए साइन थीटा और साइन थीटा पता है। अगर साइन थीटा पता है भैया तो मैंने एक सूत्र बताया था कल, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये मान लो थीटा है, क्या है थीटा। अच्छा साइन थीटा लंब बटे लंब कौन है यक्स है, लंब है और कर्ण कौन है ए। लंब है एक्स और कर्ण है ए। आधार निकाल लेंगे हम, कैसे निकालेंगे कर्ण का होल स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर बराबर अगर हम इसको मान ले आधार क्या है तो लंब स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर माने आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार। अब देखो ए स्क्वायर और एक्स को इधर भेज देंगे, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा एक्स को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आधार। क्या आधार का अगर आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसमें चला जाएगा रूट में, किसमें तो आधार का वैल्यू आ गया कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस हमको साइन 2 थीटा चाहिए, क्या चाहिए साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा के लिए साइन 2 थीटा बराबर बताओ क्या होता है। साइन 2 थीटा मैंने कई बार सूत्र पढ़ाया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है 2 रहेगा। साइन थीटा का वैल्यू बताओ जरा और cos थीटा अभी आपने निकाल लिया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार आया कितना आया। अब कर्ण देखो पहले से आपको पता है ए का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा 2x अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस और बटे में ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर। सही है, देखो दिख तो रहा है ना यहाँ कोने तक। अब देखो ए स्क्वायर बटे 2 हो गया और थीटा का वैल्यू आपने रख दिया साइन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस साइन 2 थीटा का वैल्यू जरा बताओ 2x अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है और बटे में ए स्क्वायर बटे में क्या अब यहाँ 2 पहले से 2 है तो 2a स्क्वायर। सही है और प्लस क्या देख लो एक बार साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है 2x लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में ए और पहले से बटे में 2 था तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अच्छा ये बताओ क्या आ गया ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर बटे साइन इनवर्स एक्स बटे। अब इसका गुणा यहाँ भी करेंगे, जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2 और यहाँ क्या आया है एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर और प्लस क्या ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। तो देखो क्या आ गया पहले उसको लिख लो, पहले किसको लिख लो एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या बचा है
2a तो दो बचा है ना, ए तो कट गया, एक्स अंडर रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में दो बच गया और ये कट गया, और यहाँ इधर कौन बच गया है, ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे और प्लस में क्या प्लस में, और यही देखो प्रूव करना था, एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे प्लस। नया तरीका सीखा आपने ना, उसमें आप एक का गुणा करके कर रहे थे, बिना एक का गुणा करके मैंने निकाल दिया, ठीक। उन दोनों में भी ऐसे कर सकते थे, उतार लो, मजा आया। बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अब मानना आप सीख गए ना, एक तरीका ये भी है, आप ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो, अब तीनों सूत्र मैंने पढ़ा दिया, अब इन्हीं तीनों सूत्रों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। तीनों सूत्र क्या रहे, देखो पहला सूत्र मैंने क्या पढ़ाया, ध्यान से सुनो, जो अभी आप मैंने पढ़ाया वही मैं लिख दे रहा हूँ। इधर देखो सब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, और बटे दो, बटे में क्या दो प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस क्या सी। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा ये बताया इंटीग्रेशन, याद रखना है सब सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, डी एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे दो माइनस ए स्क्वायर बटे दो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी और प्लस में क्या सी। तीसरा मैंने बताया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे दो ना, और प्लस ए स्क्वायर बटे दो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में प्लस ए स्क्वायर प्लस में क्या। ये तीन सूत्र स्पेशल टाइप के हैं, इन तीनों सूत्रों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलो, सेकंड लगेगा हल करने में, बस सेकंडो नहीं लगेगा, ये सूत्र पता है तो बहुत जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.7 का 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखो ये डायरेक्ट किस सूत्र पे आधारित है, ए स्क्वायर, पहले इसको बना लो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा रूप दिख रहा है विकास, संजीव पहला पहला वाला, हाँ, सर। तो रख दो, x माने कौन है x अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए दो दूना 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में दो, बटे में कौन 2 ए स्क्वायर बटे दो, ए मतलब दो, दो का वर्ग 4, 4 बटे दो साइन इनवर्स साइन एक्स बटे ए, एक्स बटे यानी एक्स बटे दो, 2 एक की जगह दो है हाँ, और प्लस क्या सी। घटा दो, एक्स अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे दो, दो दूना 4 प्लस दो साइन इनवर्स एक्स बटे दो और प्लस क्या सी। बहुत जल्दी होगा, केवल सूत्र पता रहे बस, सूत्र रखो तुरंत उत्तर आएगा। आज चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो जरा, सेकंड वाले में क्या है, 1 माइनस हाँ सेकंड वाला बहुत घबराने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सवाल है। देखो क्या दिया है, दूसरा इंटीग्रेशन 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में डी, कोई दिक्कत नहीं, 1 को 1 का स्क्वायर रखो और माइनस 2x का क्या रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस बार a की जगह 1 है और x की जगह 2x है ना, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x मतलब कौन 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर
2 दूना 4 और बटे में कितना 2 बटे में 2 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 ए मतलब 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 2 और फिर क्या है साइन इनवर्स एक्स मतलब 2x और बटे में ए मतलब 1 और प्लस क्या C। देख लो क्या दिया है आंसर मिलाओ जरा। एक चीज और दिया हो सकता है जिसको मानो एक्स उसका डीडीएक्स भी दिया हो 2x का फिर किया हो। ये देगा 1/4 साइन इनवर्स 2x। हाँ फिर 2x का देखो जिसको मानो एक्स उसका डीडीएक्स करो हाँ। 2x का डीडीएक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का सजी DDX हाँ 2x का तो हो जाएगा लाओ मतलब 1/4 लाओ इधर कितना दिया है? शादी ऐसे करे 4 बटे में रुक जा देख ले रहे हैं ना सेम सजीव में बस सही है यार हाँ, हाँ। 7.7 7.7 का कौन सा दूसरा 1/4 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा जिसको मानो x उसका डीडीएक्स करो जिसको मानो x उसका करो 1/2 तो 2x बटे 1 और 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ 2 दूना 1/4 साइन इनवर्स 2x 1/4 साइन इनवर्स 2x और फिर 1/2 अब देखो फिर 2x का करेंगे हाँ यहाँ देखो 2x का फिर से अवकलन करेंगे 2 आएगा 1 to 2 क्या होगा कट जाएगा तो देखो क्या बचेगा x 1/2 हाँ x अंडर रूट में 1 - 4x स्क्वायर प्लस c सही। फिर से बता दें क्या देखो कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसको मिटा के एक बार रिपीट ही कर दूं यही इतना ही रिपीट करना है यही बहुत बड़ी बात नहीं है देखो इतना ही है ना इतने में कंफ्यूजन हुआ है कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले सूत्र क्या है x माने कौन है 2x है और ब्रैकेट में 1 - x स्क्वायर 1 का वर्ग 1 और x स्क्वायर यानी 2 दूना 4x स्क्वायर और बताओ फिर 2x जिसको मानो x उसका करो डीडीएक्स तो ये तो बटे में 2 पहले से था और फिर 2x का अवकलन करेंगे कितना आएगा 2 और फिर बीच में क्या लगा है प्लस ए स्क्वायर बटे 2 तो रहेगा ए स्क्वायर और बटे में 2 ए का मतलब कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 और बटे में 2 फिर क्या होता है साइन इनवर्स x की जगह 2x है x की जगह 2x और बटे 1 और जिसको मानो x उसका करो x होता था तो अवकलन 1 हो जाता था लिखते नहीं थे यहाँ 2x है 2x का अवकलन क्या होगा 2x का 2 तो 1/, क्या आ जाएगा फिर से 2 और प्लस क्या c जिसको मानो x उसका करो 1/, समाकलन में 1/, dx होता है। अब देखो 2 दूना 4 तो क्या 1 2 से ये 2 क्या होगा कट जाएगा पहले इसको लिखा है पहले इस चीज को लिखा है तो 1/4 2 दूना 4 साइन इनवर्स 2x और प्लस x अंडर रूट में 1 - 4x स्क्वायर और बटे में 2 और प्लस में क्या यही देखो एक दिया। बटे में हाँ तो बात 2 नीचे बना 1/2 बाहर कॉमन अरे 1/2 उधर कर लो बस सही है सही तीसरा बताया था फिर तीसरा बता देना मिटा दे यही तीसरा बगल में हो जाएगा देखो तीसरा क्या है बताओ जरा। तीसरा बोलो तीसरा तो ज्योमेट्री तीसरा इंटीग्रेशन x स्क्वायर अंडर रूट में हाँ अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x हाँ प्लस 6 सही है। अरे यार पूर्णवर्ग बनाना मैंने बताया था सबसे पहले x स्क्वायर के बगल 1 बनाते हैं 1 पहले से है फिर x का गुणांक है कितना 4 का आधा 2 का वर्ग 4 जोड़ते हैं 4 घटाते हैं याद है ना कि भूल गए याद है तो x स्क्वायर -4x और प्लस 4 -4 और प्लस 6 अंडर बोलो कोई दिक्कत dx सही है ना। अभी हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर और 6 में से 4 घटाएंगे तो -2 माइनस कितना आ जाएगा 2 देख लो कोई दिक्कत हो तो बोलो अब 2 अरे 6 में से 4 घटाएंगे तो लग जाएगा 6 बड़ा है ना। अब यहाँ देखो इसको लिखेंगे कितना इंटीग्रेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का क्या क्योंकि सूत्र में देखो दोनों का स्क्वायर बना है सूत्र में देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यही होता है। अब लिख दो अब सूत्र क्या होता है x की जगह है कितना प्लस 2 सही है और फिर क्या है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यही उतार दो x स्क्वायर -4x और प्लस क्या
6 और बटे में कितना है भैया? दो। 2 बटे में 2 और प्लस है ना, हाँ, प्लस under ए root two स्क्वायर का माने square। 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे दो। 2 और बटे में दो। 2 और लॉग सही है। x की जगह है x x प्लस plus 2 x प्लस कितना 2 और ब्रैकेट में जो है वह उतार दो, कितना था ये है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या 6 और प्लस c। अब यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, यही उत्तर दे रहा होगा। देख लो मिला लो, कोई दिक्कत नहीं यार, यही रखना था ही है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। हाँ अरे यार इसका वर्ग है ना, यहाँ क्या होता है इसका वर्ग plus ए 2 का एक्स वर्ग। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको खोलोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4। ये प्लस साइन आया ना, ये माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस का सूत्र बनेगा। अच्छा यहाँ भी माइनस का सूत्र बनेगा, यहाँ माइनस और बाकी यहाँ माइनस, ठीक है। बाकी और जी। यहाँ यहाँ 3/2 यहाँ 3/2 होता है यहाँ हाँ काहे 3/2 बनता का दहा ले आओ देखिए। देखिए कौन देखा था चौथा वाला, चौथा देखा था ने जल्दी नहीं करते। सही है। सही सर जी, सही। बस करो तब उतार लो। याद कर है, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ बीच में यहाँ प्लस वाला होगा ना तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, बस सेम टू सेम सूत्र बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ गए? बस जी, एक तो पहले रुको। डायरेक्ट देखो हम बता रहे हैं कौन सा 9 नंबर पहले देख लो, आप लोग 9 पूछ आज रहे हो खत्म है ना? क्या गुरुजी जाने? आज खत्म ही है यार, खत्म है क्या? 9 नंबर देखो यार, मत बोलो यार। 1 है, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर और फिर कितना है x स्क्वायर बटे x बटे 3 का स्क्वायर लिख दें। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? देख लो हो गया, बस सिंपल है, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस या क्या हो जाएगा x की जगह है कितना x बटे 3 x बटे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटे 9 और फिर जिसको मानो x, जिसको मानो x बटे में 2 था, बटे में 2 रहेगा, जिसको मानो x उसका करो 1/dx, x की जगह है x बटे 3 है, देखो x की जगह x बटे 3, x बटे 3 का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/3, 1/3। फिर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 2 और फिर log x की जगह है x बटे 3, x की जगह है x बटे और प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर और 3 का वर्ग कितना 9 और प्लस c और जिसको मानो x उसका यहाँ भी करो क्या ddx और x बटे 3 का करेंगे फिर से तो कहा जाएगा कितना 1/3, 3 पलट की जाएगा 3 गुना 6। उत्तर देखो जरा 9 का क्या दे रहा है यार, 9 नंबर का उत्तर देखो। हमको लग रहा है x अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 9/2 दे रहा होगा। 3 ऊपर जा गुरुजी ना, हाँ ये दे बाटे ये आंसर बोला x बटे 6 हाँ x बटे 6 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2। सही सही है, 3 ऊपर जाए 3/2 ही आएगा। सही बस कौन सा 9 9 नंबर 7.7 का 9 हाँ x बटे x बटे 9 अच्छा ये देखा 9 ये क्या 9 ये गुणा कर देगा ना 9 प्लस x स्क्वायर। हाँ ये देखा ऐसे का होता कट जाता हाँ अब हो जाए x बटे 2 और 9 एक क्या 9 प्लस x स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर और 9 के कर वर्ग होगा 3 का 3 कह देता बहरे 3 के कर लेता का 3 किया 9 अरे बटे 9 रहे तो 9 बहरे कर दे प्लस 1/2 प्लस 1/, 3 पलट के कहाँ जाए ऊपर 3/2 log कितना आ जाए log x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस कितना 9 प्लस का
नहीं जो 3 बा ना 3 के सी मान के अच्छा मान के हटा दे 3 गुना ये तो उत्तर देगा। कैसे 3 बारे मानते जैसे है याद बार ना 9 एक क्या 9 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 और योग बटे आ गया रूट से जब हटाओगे तो बटे 3 और योग बटे 3 तो लाग m बटे n करबत लाग m माइनस 3 तो 3 के हटा दे तो 3 कोनो मतलब नहीं। अरे यार ऐसे लिखबा तो वो कोनो दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे बटे 3 तो 3 बटे दोनों का आ जाए बटे 3 की करे आ जाए दोनों के ये लिख दे कोनो दिक्कत ना ऐसे लिख दे बताओ सही है। लेकिन 3 के मतलब 3 रहे 3 अचर हो लाख की संख्या अचर का कोनो महत्व ना हो। ठीक जी x बटे 3 का अवकलन 1 बटे 3 होता है। हाँ x बटे 3 का तो x का कितना होता है 1 और बटे 3 बचे ही रहे। 3 बचा है। हाँ अरे यार जीरो जैसे x बटे 3 करत था गुड़े में नहीं हाँ। हम का करते रहे 3 के बहरे का लेते रहे हाँ। और फिर ddx लिखत रहे और x लिखत रहे। अब x का कितना होए 1 बटे 1 होए 1 बटे 3 गुड़े 1 आए कितना 1 बटे 3 तब समझ गया बात खत्म बस आज इतना बस कल अभी आएंगे 9 हो गया ना अब आज कई क्या